तो स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक मैग्नेटिक कंपास को रखा जाए तो वो डिफ्लेक्ट होता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहां पे। तो स्टूडेंट्स 1820 बात कर रहे हैं हम 1820 की। उस टाइम तक ये जो कॉन्सेप्ट है ये फिजिक्स का, ये सबको पता था, सारे साइंटिस्ट लोगों को पता था, ठीक है। लेकिन 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नाम के एक ग्रेट साइंटिस्ट अपने लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जिससे उनको कुछ नई चीजें पता चली। वो बेसिकली क्या कर रहे थे कि अपने लेबोरेटरी में कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट्स वगैरह बना रहे थे और इलेक्ट्रिक करंट पे कुछ स्टडी करना चाह रहे थे। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो हमने पढ़ा ही है स्टूडेंट्स प्रीवियस चैप्टर्स में, ठीक है। अब देखो फिजिक्स लैब में बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं, तो उनके फिजिक्स लैब में एक मैग्नेटिक कंपास भी पड़ा हुआ था, ठीक। तो उन्होंने ऐसा देखा कि जब इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो बगल में रखा हुआ एक कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा था। बाय चांस वो कंपास वहां पे रखा हुआ था और जब जब इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था वो मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा था। तो ये चौंक गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैग्नेटिक कंपास को डिफ्लेक्ट होने के लिए तो मैग्नेट चाहिए, लेकिन उनके लैब में कोई मैग्नेट नहीं रखा हुआ था, फिर भी वो डिफ्लेक्ट कर रहा था। तो उन्होंने काफी सोचा, काफी रिसर्च किया और फिर उनको समझ में आया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक नया डिस्कवरी उन्होंने किया कि मैग्नेट्स के अलावा इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट वो भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। जिस तरह से मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में वंस अगेन मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो उनको एक्सप्लेनेशन मिल गया कि यहां पर ये कंपास क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा था, क्योंकि ये जो सर्किट है उसमें करंट फ्लो कर रहा था, तो मैग्नेट्स की तरफ वो करंट जो है वो भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन फिजिक्स which was discovered after this 1820 कि even electric current can create magnetic field in the same fashion as magnets do। और स्टूडेंट्स इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। समझ में आई बात स्टूडेंट्स, राइट। तो अब इसी को इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, लेट्स मूव ऑल दिस, कि सपोज करो मेरे पास ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें सर्किल के फॉर्म में वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे वायर कुछ अलग ही शेप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो अब होता क्या है कि ये सब मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, ये सारे स्ट्रक्चर्स मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे क्योंकि इनमें करंट फ्लो कर रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तो ये सब मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। लेकिन क्योंकि इनका शेप अलग अलग है तो ये अलग अलग टाइप की थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, और वही हम इस चैप्टर में यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये सब कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड्स बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएटेड बाय करंट कैरिंग वायर्स डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द वायर्स। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जैसे कि आप देखें, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, और हमें पता करना है कि उसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है। तो स्टूडेंट्स एक बार मैग्नेटिक कारण कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है ये हमने कैसे पता किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था आयरन फिलिंग्स वाला। हम चाहे तो वैसा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो आप इस फोटोग्राफ को देखो, इसमें हमने एक स्ट्रेट वायर लिया और यहाँ पे कार्डबोर्ड रखा, उसमें आयरन फिलिंग्स रखी और उसको थोड़ा सा हिलाया गया, स्प्रेड किया गया आयरन फिलिंग्स को। तो आयरन फिलिंग्स थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करना स्टार्ट करती हैं और फिर इस तरह से कुछ अरेंज हो जाती है जैसा कि आप देख सकते हो फोटोग्राफ में। तो स्टूडेंट्स क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे सर्कल्स बन रहे हैं, राइट, सर्कल्स। सो दैट इज राइट कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हो, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लिख भी सकते हैं इसको स्टूडेंट्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएटेड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, जो हम यहां नहीं लिख रहे हैं, आर सर्कुलर। समझ में आ रही बात? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है। अब यहां पे कुछ एरोज भी है जिन पे आप ध्यान दें स्टूडेंट्स। जैसे यहां पर आप जो देख सकते हो कि एरो जो है वो बाहर की तरफ है, आपकी तरफ है। और अगर यहां पे मैं सर्कुलर पोर्शन लूं तो जो एरो है वो मेरी तरफ है, इधर की तरफ है। तो ये एरो का डायरेक्शन कैसे पता चला?
सर्किल से वो तो यहां से पता चल गया, एरो का डायरेक्शन कैसे पता चला, तो वो आप मैग्नेटिक कंपास से पता कर सकते हो स्टूडेंट्स। जैसे अगर आप यहां पे मैग्नेटिक कंपास रखोगे तो उसका निडल जो है वो इधर की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, आपकी तरफ, समझ लो। उसी तरह से अगर आप मैग्नेटिक कंपास को यहां रखोगे स्टूडेंट्स तो वो इधर की तरफ पॉइंट करेगा, उसका निडल इधर की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन जो है वो इधर की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से एरो का डायरेक्शन भी पता किया जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखें, लेट मी मूव ऑल दिस, इसको यहां मूव करते हैं स्टूडेंट्स, और यहां पे एक और सिचुएशन देखते हैं। यहां पे क्या दिख रहा है आपको, स्ट्रेट वायर है, लेकिन आप देखो उसमें करंट का डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है। यहां पे करंट का डायरेक्शन वायर में आप देखो ऊपर की तरफ है, राइट। तो यहां पे करंट का डायरेक्शन हमने उल्टा कर दिया, तो अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, तो यहां पे भी सर्कुलर फील्ड लाइंस ही बनती है, लेकिन स्टूडेंट्स एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे देखो यहां पर आप एरो का डायरेक्शन देखो और यहां पे एरो का डायरेक्शन देखो, दिख रहा है आपको, अलग है ना, अपोजिट है। वैसे यहां पर जो एरो का डायरेक्शन था और यहां पे जो एरो का डायरेक्शन था, आप देखो अपोजिट है ना एक दूसरे का, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि अगर आप वायर में करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर ही रहती हैं, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है, एरो का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाता है। तो बड़ा सिंपल है, अगर आपने करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया। तो हम इसको लिख लेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज रिवर्स्ड इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड इन द वायर, राइट स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स यहां पे देखेंगे हम। देखो ये जो वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है। जैसे ये पॉइंट अगर मैं ले लूं, ठीक है, ये वायर में करंट, तो उसके कारण हम बोल सकते हैं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की एक वैल्यू होती है, कुछ वैल्यू होती है। तो होता क्या है कि अगर यहां पे जो करंट है वायर में वो बढ़ाया जाएगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ जाती है। उसी तरह से अगर यहां पे करंट को कम किया जाए तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो भी कम हो जाती है। लॉजिकल है बात, करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑब्वियस है ना कि करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड कम। आई होप यू गेट दिस। इसको हम लिख भी लेंगे स्टूडेंट्स कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सही, करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पे लिखते हैं, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम वायर। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आपको पता ही है। इसका कहने का मतलब है कि इस करंट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये जो आप देख सकते हो ये डिस्टेंस फ्रॉम वायर है। अगर इस पॉइंट को मैं दूर ले जाऊंगा तो डिस्टेंस बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। डिस्टेंस ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड कम। इस पॉइंट पे डिस्टेंस कम है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो यही होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो डिस्टेंस कम, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड कम, राइट स्टूडेंट्स। सो राइट हैंड रूल बड़ी काम की चीज है स्टूडेंट्स। जैसे देखो इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इसके कारण सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, समझ में आ रही बात। लेकिन अभी मैंने एरो नहीं बनाया यहां पे। अब मुझे बताओ कि यहां पर एरो इस तरह से बनाया जाए या फिर ऐसे बनाया जाए, कौन सा एरो सही है, ऐसे या ऐसे। तो स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन जरूर आ रहा होगा, अभी भी हमने पढ़ा तब भी कंफ्यूजन आने के चांसेस हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप राइट हैंड रूल समझ लोगे ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल हो जाएगा सब कुछ। देखो राइट हैंड रूल यही बताता है कि डायरेक्शन जो है इस फील्ड लाइंस का वो कैसे होगा, मतलब एरो कैसे बनाना है, और बड़ा सिंपल है। ये रूल ये बोलता है कि आप अपना राइट हैंड यूज करो, ऑब्वियसली इसका नाम ही है राइट हैंड रूल। और आप ऐसा सोचो कि आपने इस वायर को पकड़ लिया, इसे पकड़ लिया, ठीक है, राइट हैंड से, सच दैट कि आपका जो थंब है, थंब वो करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए। तो इस वायर में करंट जो है वो ऊपर की तरफ है, आप देखो, इसलिए थंब ऊपर की तरफ पॉइंट होना चाहिए। अगर आपने ऐसे पकड़ा तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि थंब नीचे हो गया ना, करंट नीचे नहीं है, तो आपने ऐसे पकड़ा, ठीक, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और देखो अपने फिंगर्स, आपके फिंगर्स कैसे घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं। जिस जैसे आपके फिंगर्स घूम रहे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग सर्किल्स पे एरो आएंगे। तो मैं बना देता हूं एरो, देखो वैसे एरो आएंगे, समझ में आ रहा, बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। वैसे आप ये भी करके देखो, सपोज करो अब ये वायर है, उसमें करंट जो है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो अब राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग कैसे पकड़ना चाहिए इसको, ऐसे पकड़ेंगे, राइट, ऐसे तो नहीं पकड़ेंगे ना स्टूडेंट्स, करंट नीचे है तो ऐसे पकड़ेंगे, थंब करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। आप देखो फिंगर्स किधर की तरफ घूम रहे हैं स्टूडेंट्स, उसी डायरेक्शन में एरोज भी होंगे सर्किल्स पे, समझ में आ रही बात। ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, वीडियो को रिवाइंड करके देखें, और लेफ्ट हैंड नहीं यूज करेंगे, लेफ्टीज के लिए खासकर बोल रहा हूं, आपका नेचुरली लेफ्ट हैंड आगे जाएगा नहीं,
लेकिन राइट हैंड यूज करना है। सो नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो यहां पे हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। कैसी बनेगी? तो इस तरीके की कुछ बनेगी। बड़ा सिंपल है, आप देखो इसमें खास बात नोटिस करने वाली ये है कि बीच से बिल्कुल जो लाइन गुजर रही है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, वो स्ट्रेट है, आप देखो स्ट्रेट, और बाकी जितने भी लाइन से आप देखो वो सब कर्व्ड है, राइट। तो इसको नोटिस करेंगे आप। अच्छा, अब यहां पे बड़ी सिंपल सी एक दो बातें करेंगे स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ध्यान देंगे, बहुत सिंपल सी बात है। स्ट्रेट वाले में भी ऐसी बात मैंने आपको बताई थी कि अगर यहां पे करंट को डबल कर दें, इस लूप में जो करंट मूव कर रहा है उसको डबल कर दें, तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी हर जगह पे डबल हो जाएगी। ट्रिपल कर दें तो ट्रिपल हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेचुरल है ना स्टूडेंट्स, ज्यादा करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कम करंट कम मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज व्हाट दिस इज सेइंग। अच्छा, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर एक ही लूप है, उसमें एक ही टर्न है। कितना? एक ही टर्न है। लेकिन आप देखो अब मैंने चेंज किया, इसमें अब कितने टर्न हो गए स्टूडेंट्स? 2 टर्न हो गए। यहां पे आप देखो कितने टर्न हो गए? 3 टर्न हो गए। वैसे आप और भी टर्न्स बढ़ा सकते हो। तो अब क्या होता है कि एक टर्न है तो कुछ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप 2 टर्न कर दोगे तो हर जगह पे वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाती है। अगर आप यहां पे 5 टर्न्स कर दोगे तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी 5 गुना हो जाती है हर जगह पे। तो बड़ा सिंपल है, इसको हम लिख भी लेंगे। इफ नंबर ऑफ टर्न्स in the circular loop is increased by n, then the value of magnetic field also increases by n. बड़ा सिंपल सा फंडा है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस सोलेनॉइड? तो स्टूडेंट, सोलेनॉइड इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, स्प्रिंग जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली यहां पे कुछ नहीं है, एक वायर को इस तरह से कॉइल कर दिया गया है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? बड़ी सिंपल है स्टूडेंट्स, देखो ऐसी होती है। कुछ आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बनाने के लिए पूछा जा सकता है। लेकिन ऐसे फील्ड लाइंस आपने और भी कहीं देखी है। कहां स्टूडेंट्स? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को भी आप देखो, उसकी फील्ड लाइंस भी बिल्कुल ऐसी होती हैं। आप देखो बार मैग्नेट के अंदर कैसी फील्ड लाइंस है, वैसे सोलेनॉइड के अंदर भी है, और दोनों की तरफ, दोनों में बाहर भी वैसा ही है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सोलेनॉइड की फील्ड लाइंस बार मैग्नेट जैसी होती हैं। इनफैक्ट जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होता है, वैसे इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होता है स्टूडेंट्स। इतना ही नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज भी मैग्नेट जैसी ही होती हैं। इनफैक्ट आप ये मान लो कि ये मैग्नेट ही है। तो जैसे स्टूडेंट्स, आपने यहां से एक मैग्नेट लेके आए, इसका नॉर्थ पोल, और यहां से दूसरा मैग्नेट, उसका भी नॉर्थ पोल, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। वैसे स्टूडेंट्स, अगर आप एक मैग्नेट ले आओ, उसका नॉर्थ पोल, और एक सोलेनॉइड ले आओ, उसका भी नॉर्थ पोल, तो ये दोनों भी रिपेल ही करेंगे स्टूडेंट्स। इनफैक्ट आप 2 सोलेनॉइड ले आए, दोनों का नॉर्थ पोल फेस कर रहा है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। और वैसे उल्टा कि एक मैग्नेट ले आया, उसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, तो दोनों अट्रैक्ट करते हैं। वैसे एक मैग्नेट ले आओ, उसका नॉर्थ पोल, सोलेनॉइड का साउथ पोल, तो ये भी अट्रैक्ट करेंगे। 2 सोलेनॉइड ले आओ, एक का नॉर्थ पोल, एक का साउथ पोल, तो ये दोनों भी अट्रैक्ट करेंगे। तो बताना मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो सोलेनॉइड है और ये जो बार मैग्नेट है, बिल्कुल सिमिलर टाइप के ही होते हैं। अच्छा, अब एक और चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। जैसे आप ये सोलेनॉइड में देखो स्टूडेंट्स, कि जैसे यहां पर आप देखो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है। लेकिन अगर यहां पर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में दूरी ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, ये फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो भी कुछ बताता है हमें। क्या बताता है? अगर फील्ड लाइंस पास पास है तो इसका मतलब है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ज्यादा है। यहां फील्ड लाइंस दूर दूर है, तो इसका मतलब होता है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है। समझ लो बात? जैसे अगर आप अंदर देखोगे यहां पर सोलेनॉइड के अंदर, तो फील्ड लाइंस और भी पास पास है, तो इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और भी ज्यादा है। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मैं लिख भी देता हूं कि इफ डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज स्मॉलर, इट मींस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जर। तो यहां पे डिस्टेंस कम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, और यहां डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कम है। समझ में आ रही बात है स्टूडेंट्स? अच्छा, इसका मतलब ये भी हुआ स्टूडेंट्स कि सोलेनॉइड के अंदर वाला जो एरिया आप क्लियरली देख सकते हैं, वहां पर पास पास है फील्ड लाइंस, डिस्टेंस उनके बीच में कम है, और बाहर डिस्टेंस उनके बीच का ज्यादा है। इसका मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है और बाहर जो है वो कम है। यहां पे लिख लेते हैं मोर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड
एंड लेस मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। यहां पे कम है मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रही बात आपको स्टूडेंट्स? अच्छा, एक और पॉइंट आप यहां पे देखें स्टूडेंट्स, जनरली ऐसा बोला जाता है कि सोलेनॉइड के अंदर, इनसाइड सोलेनॉइड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट सेम। देखो, अगर आप सोलेनॉइड के अंदर वाले रीजन पे देखोगे तो फील्ड लाइंस के बीच की जो दूरी है वो ऑलमोस्ट सेम जैसे ही लगेगी आपको स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, बट ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो यहां अंदर फील्ड लाइंस के बीच की दूरी ऑलमोस्ट सेम सी है हर जगह पे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि अंदर हर जगह ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है, मतलब यूनिफॉर्म होती है। आई होप यू गेट दिस। तो अब स्टूडेंट्स एक और चीज देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो सोलेनॉइड है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत पावरफुल नहीं होती है, वीक होती है। वीक तो हम बोल सकते हैं ये वीक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मतलब ये किसी को अट्रैक्ट या रिपेल भी करेगा तो बहुत स्ट्रांगली नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स इसको बहुत स्ट्रांग बनाना बहुत आसान होता है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप देखें, इसके अंदर आप एक सॉफ्ट आयरन का कोर डाल दो। आप सोचोगे सॉफ्ट आयरन क्या होता है ये? तो सॉफ्ट आयरन कुछ नहीं है, आयरन का एक फॉर्म होता है जो थोड़ा सॉफ्ट होता है। वैसा करने से स्टूडेंट्स यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है। अब ये किसी को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली करेगा स्टूडेंट्स। तो देखो बड़ा सिंपल है। यहां पर हमारे पास सोलेनॉइड था जो कि एक वीक मैग्नेट था, अगर आपने उसमें आयरन कोर डाल दिया अंदर तो ये बहुत स्ट्रांग मैग्नेट टाइप हो जाता है, और इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट फॉर्म्ड बाय पुटिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे स्टूडेंट्स आप देखें, इस इमेज को देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो आप अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हो। जैसे यहाँ पे किया गया है, आप देखो यहाँ पे कॉपर वायर से सोलेनॉइड बनाया गया है, वो एक बैटरी से कनेक्टेड है तो उसमें करंट फ्लो कर रहा है, और बीच में आप देखो इसमें आयरन की नेल है। तो ये सॉफ्ट आयरन तो नहीं है, बट नॉर्मल नेल लगाने से भी, नॉर्मल आयरन लगाने से भी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर आप कोई दूसरी नेल इसके पास लेके आओगे तो अट्रैक्शन या रिपल्शन ये सब फील होगा आपको स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।